ये बताइए उधर तमिलनाडु में क्या चल रहा है? वहाँ तो आप भी प्रभारी हैं पौंडीचेरी में, तो वो ये बताइए, वो तो बोल रहे हैं कि सीटें नहीं देंगे, आपके ले लेंगे, होली के बाद बात होगी नहीं होगी? नहीं, बात चल रही है और होली के बाद तो फाइनल हो जाएगी। मतलब टूट जाएगा? टूट क्यों जाएगा, चल रहा है। चल रही है तमिलनाडु में कांग्रेस और हमारे अलायंस डीएमके की, और आप देखिएगा बहुत अच्छे से हम इस बार भी सरकार बनाएंगे, क्योंकि जनता के लिए वहाँ कांग्रेस और आप कह रहे हैं हम इस बार सरकार बनाएंगे, वो कह रहे हैं सरकार में आप नहीं, बस इलेक्शन में। नहीं नहीं, बिल्कुल हम और स्टालिन जी साथ हैं और साथ रहेंगे, और देखिएगा वहाँ अभी भी हमारी सरकार है और आगे भी हमारी सरकार रहेगी, और बल्कि पौंडीचेरी में भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आपने भी तो कर रखे हैं गठबंधन। अच्छा, इनका तो कैसे गठबंधन है, कहीं ईंट कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। ये पंजाब में जाते हैं तो हम आपके हैं कौन, फिर दिल्ली में आते हैं तो हम साथ साथ हैं, फिर वहाँ जाते हैं तो यूपी में कभी कहते हैं दो लड़के साथ हैं, फिर उसके बाद पता लगता है कि लड़का अलग हो गया है, एक अलग हो गया है। फिर आप बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में दीदी इनको भाभी देने को तवज्जो देने को तैयार नहीं है। अच्छा है ना, अब ये सब अच्छा है ना आपके लिए, तो ये सब वो तो अच्छा ही है, हम कब बोल रहे हैं खराब है? अच्छा है, जितने पाताल में कांग्रेस पार्टी जाए उतना हमारे लिए तो अच्छा ही है। होली का मौसम है, सब लोग जाते हैं नेताओं के घर उनको रंग लगाने के लिए। मैं जा रहा था, कुछ लोग आ रहे थे किसी भाजपा नेता के घर से, तो उन्होंने होली खेली नहीं। तो मैंने कहा जी क्यों नहीं खेली होली तुमने भाजपा नेता से? तो उन्होंने कहा जी 12 साल हो गए, धीरे धीरे रंग उतरता रहा, अब सच्चाई दिख रही है उनकी। क्या सच्चाई दिख रही है? दो पंक्ति में सुनिए साहब, क्या सच्चाई दिख रही है। उन्होंने कहा कि जनता से रंग लगवाने का प्रोग्राम फिलहाल बंद है। उनके यहां से संदेश आया, जनता से रंग लगवाने का प्रोग्राम फिलहाल बंद है, क्योंकि भाजपा वालों को रंग से ज्यादा पॉलिश लगवाना पसंद है। पॉलिश लगवाना। वैसे भी भाजपा को होली की कोई खास जरूरत नहीं है, इनके शासन में रोज ही होली हो रही है। कैसे? भाजपा के शासन में जनता का हर दिन रंगीला हो रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास रोज गुस्से से लाल और घबराहट से पीला हो रहा है। घबराहट से पीला हो रहा है। और पार्टी विथ अ चेंज, पार्टी विथ अ डिफरेंट, ये क्या बदलाव कर रहे हैं आप सुनो साहब। असली बदलाव के नाम पर सिर्फ नेम चेंज का नाम विकास रखती है, क्योंकि भाजपा चेहरों पर नहीं अपनी नाकामियों पर रंग पोतने में विश्वास रखती है। विश्वास रखती है। और मजे की बात यार, भाजपा के नेता कुछ भी बोल जाएं, कुछ आदमी हवा में उड़ता है उसको भी जस्टिफाई कर देंगे। एक भाजपा के कुछ नेता बिना हाथ में रंग लिए ऐसे ही खाली हाथ लोगों के गाल पे मल रहे थे। तो मैंने पूछा भाई ये क्या है? तो इनका एक ध्येय वाक्य है, उसके साथ अंतिम पंक्ति सुनाता हूं। मैं कहा ये क्या है, रंग वंग है नहीं, ये क्या कर रहे हो? तो कहते हैं ये भाजपा का एआई वाला रंग है। ये भाजपा का एआई वाला रंग है। फर्क समझो नकली और खालिस में। बोले लगा तो रहे हैं अभी, पर दिखेगा 2047 में। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई, एक बात दिमाग में आई, राहुल जी पे आप लोग जिस तरीके से गर्व करते हो, लेकिन उनका मतलब कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी हो गया। उनसे बड़ा कोई नहीं है कांग्रेस में। कोई ऐसा नहीं कि उनको उत्साह जगाए उनमें, या कुछ गलत करे तो डांट डपट कर सके, है ना। कोई ऐसा होना चाहिए जो बासेपुर की तरह कह सके कि इतने हार रहे हो, कब खून खोलेगा रे तेरा, है ना। तो कोई इस तरीके का तो होना चाहिए उसमें, लेकिन है नहीं। मैं एक कांग्रेसी दोस्त है मेरा, उसके साथ होली खेलने गया। वो क्या हुआ सुनो। कांग्रेसी दोस्त से होली खेलने गया था, सोचा कि व्यवस्था सारी फिट कर आए हैं, पर देखा वो तो पहले से ही रंगे हुए थे। पूछा कहाँ किससे लिपट कर आए हैं, तो कांग्रेसी बोला ज्यादा गुस्सा ना दिलाओ हमें, न खेली है होली ना लिपट कर आए। असली कारण सुनना। तो कांग्रेसी बोला ज्यादा गुस्सा ना दिलाओ हमें, न खेली है होली ना लिपट कर आए हैं। ये निशान रंग डालने से नहीं बने यार, एआई की समिट से पिट कर आए हैं। तो इस समय कांग्रेसियों को ज्यादा रंग डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं लिख रहा था
मैं लिख रहा था तो ये बोले कि ऐसा लिखो, मतलब ये सोचो कि कांग्रेस की होली कैसी है, तो ये बोले अपने आप को कांग्रेस समझो, फिर देखो कि कौन कैसे होली खेलने आता है, फिर लिखो। हमने आगे बंद करके अपने आप को थोड़ी देर कांग्रेस समझा, कोई खेलने ही नहीं आया तो सर खाली बैठे रहे। तो इस दुर्भाग्य पर सुनिए 4 लाइनें बहुत सरल सी। इस बार वाली गुजिया भी फीकी ही रहेगी, पापड़ जीत वाला कभी सिकता नहीं है। किस्मत ही खराब चल रही दुकान की, फ्रीबी दे दे माल तो भी बिकता नहीं है। और कृपा जाने कहां अटकी है कांग्रेस की, चटनी समोसे सा उपाय दिखता नहीं है। जिस ज्योतिष ने देखा हाथ बस यही बोला कि पैसा आता तो है, टिकता नहीं है। यही किस्मत है कांग्रेस की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हर बार की तरह आपको प्रणाम है। बिना किसी भूमिका के पैरोडी सुना रहा हूँ, सुनिएगा। कि होलिया में अरे होलिया में आया रे गुलाल यूएसए के मंगेतर से। होलिया में आया रे गुलाल यूएसए के मंगेतर से। बीजेपी के गोरे गोरे गाल रंगे हैं उसी मैटर से। होलिया में आया रे गुलाल यूएसए के मंगेतर से। राष्ट्रहित की गुजिया में चिल्ली क्यों डाली, ऊपर से रसोड़े में दीदी बंगाली। डीजे पे नाचे देखो भक्तों के कीड़ू, अभी तो असली मजा आएगा भीड़ू। मेला बाबू बनेगा नवाब ईडी के लव लेटर से। यूएसए से आया रे गुलाल यूएसए के मंगेतर से। भाषण में टिंचू टिंचू शासन में टाए टाए, भाषण में टिंचू टिंचू शासन में टाए टाए। दिल्ली में ओए होए फॉरेन में आए हाय, प्रेशर में भंग वाली गोली गटक ली। ईगो में बोले आता माजी सटक ली। एलिगेंट बनने का था ख्वाब, एलिगेंट बनने का था ख्वाब, बने हैं एलिगेटर से। होलिया में आया रे गुलाल यूएसए के मंगेतर से। मिस्टर लोटस ने किया ऐसा मिसगाइड, पानी ने टंकी चढ़ के किया सुसाइड। मिस्टर लोटस ने किया ऐसा मिसगाइड, पानी ने टंकी चढ़ के किया सुसाइड। सिख है कंडीशन खेले हाइट का खेल, या अल्लाह बॉयज प्लेड नेवर वेल। तो नीतिया है दमन दयाल, नीतिया है अरे नीतिया है, अरे नीतिया है दमन दयाल। लगे है डिक्टेटर से। अरे होलिया में आया रे गुलाल यूएसए के मंगेतर से। बीजेपी के गोरे गोरे गाल रंगे हैं उसी मैटर से। धन्यवाद, नमस्कार। ये बताइए 2047 में प्रधानमंत्री कौन होगा? मोदी जी तो अभी कह रहे हैं कि 2047 में मैं ही रहूंगा। कब तक जिएंगे? कौन होगा? देश की जनता जो तय करेगी वो होगा। हो सकता है डोली जी भी हो या हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन डोली जी की यहाँ संभावना कम है। डोली वही मैं कह रहा था, आप कह रहे थे कि यहाँ तो हो नहीं सकते हैं। नहीं, भाई मेरी तो एक ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, तो जहाँ एक छोटा सा कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता, एक जिले का कार्यकर्ता, प्रदेश का कार्यकर्ता, कोई भी शीर्ष पद तक जा सकता है। समर्थक वगैरह भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है। लेकिन इनके यहाँ संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि इनके गांधी परिवार से ऊपर कोई जा नहीं पाएगा। तो 30 साल से कोई गांधी परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं था। राहुल जी बन सकते थे प्रधानमंत्री भी, मनमोहन कोई भी मंत्री पद भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने लिया नहीं जब यूपीए की सरकार थी। सचिन पायलट हाँ मंत्री ज़रूर बने, ज्योतिरादित्य मंत्री ज़रूर बने। आज जो आपकी पार्टी में चले गए हमारे उत्तर प्रदेश के एक नेता, वो ज़रूर मंत्री बने, राहुल जी नहीं बने। मनमोहन सिंह जी भी एक गरीब परिवार का व्यक्ति, अर्थशास्त्री, वो देश का प्रधानमंत्री बनाया था कांग्रेस पार्टी ने। तो ये बात आप ना करें। अंतिम बस अब मैं, होली का दिन है, आप पूरे सभी देशवासियों को मैं होली की शुभकामनाएं देना चाहती हूं। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये होली आप सबके लिए मंगलमय हो और ये सरकार वाकई में कुछ अच्छी नीतियां आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, इस देश के लिए लेकर आए। तो
हैप्पी होली पे हैप्पी डॉली जी हो ही गया आखिर, अब आप हैप्पी मनोज जी भी हो जाइए। देखिए इनकी पार्टी क्या तय करे नहीं करे वो हमें उनका आंतरिक मामला वो जैसा तय करे। कि आंतरिक मामला पूरे घुसे रहते हो आप। राहुल जी को तय करे, डोली जी को तय करे, ये हमें नहीं लेना। मैं भी सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सबके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। स्वस्थ रहें, उमंग से रहें, सफल हों, हर उनको जो अवसर मिल रहे हैं उनको फलीभूत करें। और देश के युवा, किसान, महिला, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के सब लोग हैं उनको सबको होली के रंगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके कम से कम राष्ट्र हित के बारे में चिंता करे और कांग्रेस पार्टी को भी सद्बुद्धि आए इस होली के बाद में।